Hello everyone, welcome to the channel AGRICULUM. Today we will start the fifth lecture of Principles of Organic Farming and आज का टॉपिक है Restriction to Nutrient Use in Organic Farming. तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला टॉपिक हमारा Restriction to Nutrient Use in Organic Farming. So ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जो यूज़ नहीं कर सकते हम, जो रिस्ट्रिक्ट होते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी मे बी अचीव्ड थ्रू द रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स. ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हम मेंटेन करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, वो हम कर सकते हैं बाय द रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जिसके न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स को ज़रूरत होते हैं. लेकिन ऐसे बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में एंड ऑर्गेनिकली यूज़ नहीं कर सकते हम उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में. तो सबसे पहले हम एक टेबल के फॉर्म में समझेंगे कि क्या-क्या इनपुट्स हम कर सकते हैं एंड उसके कंडीशन क्या है यूज़ के. सबसे पहला है मैटर प्रोड्यूस्ड ऑन एन ऑर्गेनिक फार्म यूनिट. जो मैटर प्रोड्यूस करते हैं हम एक ऑर्गेनिक फार्म यूनिट के अंदर. तो सबसे पहला है फार्म यार्ड एंड पोल्ट्री मैन्योर, स्लरी, काऊ यूरिन, ये सारे परमिटेड होते हैं, यूज़ कर सकते हैं हम. द सेकंड इज क्रॉप रेसिड्यूज एंड ग्रीन मैन्योर, ये भी परमिटेड होता है. स्ट्रॉ एंड अदर मल्चेस, ये भी परमिटेड होता है. एंड अब देखेंगे मैटर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द ऑर्गेनिक फार्म यूनिट. ऐसे फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट जो कि ऑर्गेनिक फार्म यूनिट के बाहर बनाए जाते हैं. सबसे पहला है ब्लड मील, मीट बोल, बोन मील, ये सारे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए. सेकेंड इज कंपोस्ट मेड फ्रॉम एनी कार्बन बेस्ड रेसिड्यूज, ये भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. फार्म यार्ड मैन्योर, स्लरी, काउ यूरिन, ये सारे भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, रिस्ट्रिक्टेड. गुआनो, रिस्ट्रिक्टेड. ह्यूमन एक्सक्रीटमेंट, प्रोहिबिटेड, ये यूज़ नहीं कर सकते हम. बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फूड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऑफ माइक्रोबियल प्लांट और एनिमल ओरिजिन विदाउट एनी सिंथेटिक एडिटिव्स, रिस्ट्रिक्टेड. पीट विदाउट सिंथेटिक एडिटिव्स, प्रोहिबिटेड फॉर सॉइल कंडीशनिंग, ये सॉइल के लिए अच्छी नहीं होती है. Sawdust, wood shavings, wood provided it comes from untreated wood, permitted. ये permitted होता है क्योंकि ऑर्गेनिक होती है. Seaweed and seaweed product obtained by physical process extraction with water or aqueous acid and or alkaline solution, restricted. Sewage sludge and urban compost from separated sources which are monitored for contamination, ये भी restricted होती है. Straw restricted, vermicast restricted. देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम कंपोस्ट एंड स्पेंड मशरूम एंड वर्मिकुलेट सब्सटेंसेस, रिस्ट्रिक्टेड. Compost from organic household reference, restricted. Compost from plant residues, permitted. Byproduct from palm oil, coconut and cocoa, fruit bunch, palm oil, mill influent, cocoa peat, ये सारे भी restricted होते हैं. Byproducts of industries processing ingredients from organic agriculture, ये भी restricted होते हैं. अब हम बात करेंगे मिनरल्स की. सबसे पहले बेसिक स्लैग रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. कैल्सिफरस एंड मैग्नीशियम रॉक, रिस्ट्रिक्टेड. कैल्सिफाइड सीवीड, परमिटेड. In the next slide, calcium chloride, permitted. Calcium carbonate of natural origin, chalk, limestone, gypsum, permitted. Mineral potassium with low chlorine content, ये restricted होता है. Natural phosphates, restricted. Pulverized rock, restricted. Sodium chloride, permitted. Trace elements, restricted, जैसे कि बोरोन, फेरस, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक. Wood ash from untreated wood, restricted. Potassium sulfate, restricted. In the next slide अब देखेंगे हम products for use in fertilizing and soil conditioning. Inputs क्या है and उसका condition for use क्या है. सबसे पहले gypsum permitted होता है. Silage and silage extract permitted, एक्सक्लूडिंग अमोनियम सीलेज, ये यूज़ नहीं कर सकते हम. अल्युमिनियम कैल्शियम फॉस्फेट, रिस्ट्रिक्टेड. सल्फर, रिस्ट्रिक्टेड. स्टोन मिल, रिस्ट्रिक्टेड. क्ले, परमिटेड.
इन द नेक्स्ट स्लाइड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रिपरेशंस, जो बैक्टीरियल प्रिपरेशन होता है, बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। बायोडायनेमिक प्रिपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। प्लांट प्रिपरेशन एंड बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स परमिटेड, वर्मिकुलेट परमिटेड, पीट permitted. So that's all for today's lecture. Like, comment, share and subscribe for more updates. Stay connected.